दोस्तों, स्वागत है आपका अगले क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। पहले तो ये समझो आइसोमेरिज्म होता क्या है। भैया सरल भाषा में समझोगे जिंदगी भर लिख पाओगे। आइसोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं समावैवी। क्या कहते हैं? समावैवी से तोड़ के पढ़ो। समान प्लस अवयव, जिसमें अवयव समान होंगे, जिसमें कंपोनेंट समान होंगे, उसे समावैवी कहेंगे या फिर आइसोमर कह देंगे। क्या मतलब है सर जी, थोड़ा समझा के बताओ। ले मेरे भाई, हमने यहां पे लिख दिया, मान लिया हमने लिख दिया C2, चलो यहां पे लिख दिया CH3 OCH3 मेरे भाई। ठीक है, जरा बताओ इसमें कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन हैं सर जी, ये देखो। ठीक है सर जी, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? बताओ 6 हाइड्रोजन है इसमें। ठीक है, और उसके बताओ ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन है। लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है, ये CH3 का मतलब मेथिल होता है, तो नाम है डाई मेथिल ईथर। जब कभी बीच में O होता है तो मेरे भाई उसे ईथर ग्रुप कहते हैं। ठीक, तो यानी कुल मिला के ये क्या है? ये ईथर है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिख दें भाई C2H5OH, अब ये क्या हो गया? जब कभी OH होगा तो उसे क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे। लेकिन देखो यहां कार्बन कितने हैं? यहां भी 2 ही कार्बन है। 5 और 1 6। हाइड्रोजन कितने हैं? यहां भी 6 ही हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? यहां भी यार 1 ही ऑक्सीजन है। यानी कंपोनेंट जो इसके हैं 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, वही कंपोनेंट इसके हैं 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अवयव दोनों के समान हैं लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग है। अल्कोहल मतलब दारू पियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पड़े रहो। ईथर नहीं पी सकते हो मेरे भाई। इसका मतलब यह है ईथर अलग चीज है और दारू अलग चीज है, अल्कोहल अलग चीज है। कंपोनेंट दोनों के सेम है, मिलके बना हुआ है एक ही चीज से। और इसी वजह से हम लोग कहते हैं भैया गन्ने के रस से ही शराब बनती है और गन्ने के रस से ही हम लोग क्या बनाते हैं? राब बनाते हैं। भैया गांव में जो लोग गांव से जुड़े होंगे कमेंट करके बताना, राब खाई होगी। चीनी भी उसी से बनती है मेरे भाई। तो कंपोनेंट तो सबके सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। इसका मतलब ये सब क्या है? समावैवी है, आइसोमर है भाई। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है इसे हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म, यानी हिंदी में कहते हैं समावयवता। क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। अब इसके मेरे भाई जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसमें हम लोग 2 प्रकार पढ़ने वाले हैं, 2 ही अपने काम के। उसमें से जो पहला प्रकार आज आप पढ़ रहे हो उसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका मतलब समझ लेते हैं हिंदी में। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स वर्ड जहां कहीं पे भी आ जाए उसका मतलब होता है प्रकाश। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? प्रकाश मेरे भाई, जिसे आप छोटे क्लास में लाइट कहा करते थे, LIGHT, लाइट, प्रकाश कहते थे। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश भैया। ठीक है, और आइसोमेरिज्म का मतलब समावयवता है। तो भैया ऐसे कुछ समावयवी होंगे जो कुछ प्रकाश के साथ में खेल करेंगे। सर जी प्रकाश हमारे चाचा का नाम है, उनके संग में नहीं, ये जो लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, इसके संग में खेल करेंगे। कैसा खेल करेंगे? प्रकाश आएगा, आपके इस बैच का नाम भी प्रकाश है तो इस बैच के साथ में खेल नहीं करेंगे मेरे भाई। प्रकाश आएगा, या तो कुछ लोग उसे सीधी तरफ घुमा देंगे या फिर कुछ उसे उल्टी तरफ घुमा देंगे। इस तरीके के जो मेरे भाई होंगे, बोले कंपोनेंट सेम है, सब सेम है, लेकिन तुम्हारे पास जब प्रकाश आएगा हम सीधी तरफ घुमाएंगे, मेरे पास आएगा हम उल्टी तरफ घुमाएंगे। मेरा अपना मन है, हम कुछ भी करें मेरे भाई। इसी को कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा पढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जरा देखो भाई, बे कंपाउंड यानी बे यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होते, सब कुछ सेम होगा, फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इनके एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है मेरे भाई, स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है वो हमने ऊपर डेफिनेशन लिख दी है। तथा बे स्टीरियो आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। अब पहले आपको यह समझाना पड़ेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। सुनो मेरे भाई, आपने देखा होगा कि भैया सूर्य का प्रकाश है, अंधाधुंध चारों तरफ प्रकाश जा रहा है सर जी। ठीक है, हमने लगा लिया चश्मा, और कौन सा चश्मा लगाया? धूप वाला चश्मा लगाया, उसमें लगा होता है पोलराइजर। चश्मा क्या करेगा? कुछ प्रकाश को ही आगे जाने देगा, बाकी प्रकाश को आगे नहीं जाने देगा, तो आपको धूप कम मालूम होगी। आप कार के अंदर बैठे, आपने शीशा बंद कर लिया, जब आपने शीशा बंद करा तो थोड़ा ही प्रकाश अंदर आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या लगा हुआ है? पोलराइजर लगा हुआ है। सर जी पोलराइजर क्या होता है? 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं, या तो निकॉल प्रिज्म ले लेते हैं, क्या लेते हैं? निकॉल प्रिज्म, या फिर टूरमैलिन क्रिस्टल ले लेते हैं। समझो, मान लिया ये निकॉल प्रिज्म ले लिया, और ये निकॉल प्रिज्म की एक्सिस है मेरे भाई। ठीक है, और ये प्रकाश सूर्य का है, अंधाधुंध सभी दिशाओं में है, लेकिन इसकी खासियत ये होगी ये सिर्फ उसी प्रकाश के कंपन को आगे जाने देगा, उसी प्रकाश के वाइब्रेशन को आने जाने देगा जो मेरे भाई जो या नहीं दिख रहे हैं आपको, ये कंपन दिख रहा है, ये वाइब्रेशन दिख रहा है, जो इसकी एक्सिस के पैरेलल होंगे।
समांतर होंगे। तो अगर ये इसकी एक्सिस है तो केवल सीधे वाले प्रकाश के कंपन आगे जा पाएंगे, ऐसे वाले ऐसे वाले ऐसे वाले ये कोई नहीं जा पाएंगे। जब नहीं जा पाएंगे तो भैया यहां पे बहुत सारे कंपन थे तो प्रकाश बहुत सारा दिख रहा था, लेकिन तुमने चश्मा लगा लिया उसमें पोलराइजर है, तुमने शीशा चढ़ा लिया उसमें पोलराइजर है। सर जी ऐसे शीशा कहां चढ़ता? भैया हम देसी आदमी हैं, तुम लोग ऐसे करके चढ़ा लेना, ठीक है। तो केवल वही कंपन आगे जाएंगे जो इसकी एक्सिस के पैरेलल होंगे, क्योंकि पोलराइजर लगा हुआ है मेरे भाई। तो जब कम प्रकाश मिलेगा उस कम प्रकाश को कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, या इंग्लिश में कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्योंकि देखो ना सब अब प्लेन दिखाई दे रहा है मेरे भाई, तो इसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो अब हमने क्या कहा यहां पे सुनो, फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, सब कुछ अलग है, बस सब कुछ सेम है, बस अलग क्या है? प्रॉपर्टीज अलग है। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि भैया C2H5OH सब कुछ सेम ही है, 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन, सब कुछ सेम है भाई। ईथर में भी वही है, दोनों सेम है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। एक को पी सकते हो एक को नहीं पी सकते हो, यानी दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। उन्हें हम लोगों ने क्या कह दिया? स्टीरियो आइसोमर्स कह दिया। और वो स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो वे स्टीरियो आइसोमर्स जो क्या करेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति अलग अलग बिहेवियर शो करेंगे। कैसा अलग अलग बिहेवियर? कोई सीधी तरफ घुमाएगा, कोई उल्टी तरफ घुमाएगा, भी हमने आपको बताया। बिहेवियर शो करते हैं, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं, और यह प्रोसेस कहलाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कैसे होते हैं लो समझो मेरे भाई, चित्र की सहायता से बताते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमने नाम लिख दिया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो नाम ही है इनका डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो का मतलब भैया डी से लिख दे रहा है, या फिर प्लस फॉर्म भी कहते हैं। और प्लस का मतलब क्या है? जो सीधी तरफ घुमा देंगे प्रकाश को, उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी कह देंगे। कैसे भाई समझो, वे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैसे घुमा देते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है सीधे सीधे ऐसे करके घुमा देते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं मेरे भाई। और ये प्रोसेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा मेरे भाई? ऑप्टिकल आइसोमर का ये प्रोसेस है, तो यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। जरा यहां देखो भैया, ये सोर्स है, जरूरी नहीं सूर्य का प्रकाश हो, आप बल्ब का भी प्रकाश ले लो तब भी बात वही है, उसके कंपन सभी दिशाओं में होंगे। तो इस लाइट को कहेंगे ऑर्डिनरी लाइट, सामान्य प्रकाश, आम प्रकाश। कोई भी प्रकाश जो भैया चारों तरफ तुम्हारे है वो ऑर्डिनरी लाइट है। ये क्या है? ये निकोल प्रिज्म है मेरे भाई। निकोल प्रिज्म की अगर ये एक्सिस है तो केवल वही वाले कंपन आगे आ पाएंगे जो इसकी एक्सिस के मेरे भाई समांतर होंगे। तो भैया इनके वही वाले कंपन आगे आ पाए जो एक्सिस के समांतर थे, इसे कह दिया PPL यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट भाई, ठीक है। अब चेक भी करना पड़ेगा कि भैया डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि नहीं है, तो हमने यहां पर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला मिक्सचर ले लिया, इसके ऊपर इस कंपन वाली यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने इसके ऊपर डाला, और जब डाला तो ये क्या करेगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सीधी तरफ घुमा देगा। इसने इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के कंपन को सीधी तरफ घुमा दिया, क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, और इस तरीके से ये कहलाया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यानी जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं 2 तरीके के होते हैं, प्रकाश को या तो वो सीधी तरफ घुमाएंगे या फिर उल्टी तरफ घुमाएंगे। सीधी तरफ घुमाएंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएंगे, और सेम इसी का उल्टा चित्र यही है, बस आखिरी के कंपन बदल दिए। जे लो मेरे भाई, चित्र पूरा सेम है। अगर ये लीवो रोटेटरी है भैया, डी को एल कर देंगे तो क्या करेंगे? कंपन उल्टी तरफ घूम जाएंगे। तो क्या लिख दिया? बे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, उल्टी तरफ घुमा देते हैं मेरे भाई, उन्हें क्या कहेंगे? लीवो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। फिर से मेरे भाई सोर्स है, सोर्स से कैसा प्रकाश निकल रहा? ऑर्डिनरी लाइट निकल रही है। ऑर्डिनरी लाइट किस पे पड़ेगी? निकोल प्रिज्म पे पड़ेगी। ये इसकी क्या होएगी? एक्सिस होएगी। तो एक्सिस से वही कंपन आएंगे जो एक्सिस के पैरेलल होंगे। जब मेरे भाई जो वाला आपको ये जो कंपन मिल गए हैं, ये क्या है? PPL यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। किस पे डालोगे? लीवो रोटेटरी पे। आपकी दाईं तरफ नहीं घुमाएगा बल्कि बाईं तरफ घुमा देगा, और ये कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। यानी अगर मोटा मोटा समझे, बाहर में गई पीछे की वीडियो, सरल भाषा में ये समझो, देखो क्योंकि कायदे की बात करी, लाइट भी आ गई। कायदे की बात यह है भैया, ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाश, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ऐसे लोग जिनके कंपोनेंट सेम होंगे, प्रॉपर्टी अलग अलग शो करेंगे। तो भैया ऐसे लोग जो प्रकाश को दाईं तरफ घुमाएंगे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएंगे, बाईं तरफ यानी उल्टी तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे लीवो रोटेटरी यानी एल फॉर्म कहलाएंगे, और ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बात खत्म हो गई। कोई भी कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाश को घुमा रहे हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, बात खत्म हो गई मेरे भाई। अब ये कारण क्या है इसका यार?
कॉज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ये घुमा रहे हैं भैया, क्यों सीधी तरफ घुमा पा रहे हैं, क्यों उल्टी तरफ घुमा पा रहे हैं, तो कुछ तो कारण रहा होगा ना इसका। तो कारण होता है ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं होना चाहिए। यहां पर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, ये कई बार अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि भैया लॉस ऑफ सिमेट्री लिखो, तो कोई भी सिमेट्री, यहां पर जो हम लोग 3 सिमेट्री के बारे में बात करेंगे, अगर इनमें से कोई भी सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर है, उस कंपोनेंट के अंदर है, तब मेरे भाई वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो यहां पे लिखा हुआ है ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर मेरे भाई वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या क्या होती हैं लिख दिया है, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सभी को पता है ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है मेरे भाई, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बीच में कोई लाइन है उसके चारों तरफ घूम रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, खूंटा गाड़ा, गैया बांधी, गैया घूम रही है, क्या है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो यही तो लिखा हुआ है। यह साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है। यदि मॉलिक्यूल के सेंटर से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन एक्सटेंड करें और ये दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप्स में मिलती हो, तो इसे मॉलिक्यूल की सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। बीच से एक लाइन खींच देंगे और दोनों तरफ दूरी सेम होनी चाहिए। ले मेरे भाई, ये कोई एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से इधर लाइन खींची तब भी CH3 वही मिल रहा है, इधर लाइन खींची CH3 तब भी वही मिल रहा है, यानी सेंटर से दोनों तरफ देखने पर सेम पता चल रहा है। हम यहां पृथ्वी के सेंटर पे खड़े हो, इधर देख रहा तब भी वही दिख रहा है, उधर देख रहा तब भी उतनी दूरी दिख रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है मेरे भाई, सीधी सी बात है। तो कोई भी चीज अगर आप सेंटर से देख रहे हो और दोनों तरफ सेम दिख रही है, जैसे इस समय भी हम सेंटर ऑफ सिमेट्री पे खड़े हुए हैं, क्योंकि इस क्लास की चौड़ाई लगभग 15-16 फीट है और उसके बीचों बीच में हम खड़े हुए भाई, क्योंकि बोर्ड सेंटर में लगा और बोर्ड के सेंटर में हम खड़े हुए हैं, तो हम इधर देख रहे हैं तब भी उतनी दूरी दिख रही है, इधर देख रहे हैं तब भी उतनी दूरी दिख रही है, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम खड़े हुए। और अगर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री में खड़े हुए मतलब हम ऑप्टिकल आइसोमर नहीं हैं, हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएंगे। क्यों? सेंटर में काहे खड़े हो, इधर आ गए अब शो कर सकते हैं मेरे भाई, इधर आ गए अब शो कर सकते हैं, यहां खड़े नहीं कर सकते। क्यों? सेंटर ऑफ सिमेट्री में, बात खत्म मेरे भाई। दूसरा देखो, ले सर जी दूसरा देखो फटाफट। दूसरा होता है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है भैया? प्रत्यावर्ती, बार बार एक चिनकड़ मारा, एक दिन बुला के अगले दिन नहीं मारा, फिर एक चिनकड़ मारा, फिर नहीं मारा, फिर मारा, फिर नहीं मारा, यानी एक दिन पढ़ने आए नहीं आए, आए नहीं आए, एक दिन वीडियो गई नहीं गई, गई नहीं गई, नहीं गई। इस तरीके से अल्टरनेट का मतलब होता है प्रत्यावर्ती, बार बार रिपीट करना है मेरे भाई, छोड़ छोड़ के। तो यदि मॉलिक्यूल को उसकी 0 से 360 डिग्री तक रोटेट करे, पहले भैया 0 पे रोटेट, 0 पे घुमाया, फिर 0 के बाद 90 पे घुमाया, 90 के बाद भैया ASTC तो 9th क्लास में पढ़ी होगी ना, 90 का फर्क, 90 के बाद 180 पे घुमाया, फिर 9 दूनी 18, 9 27, 270 पे घुमाया, 360 पे घुमाया। अगर ऐसे रोटेट करते रहोगे और अगर मॉलिक्यूल अपनी स्टेट को एक से अधिक बार रिपीट कर दे, यानी तुम घुमा रहे हो और वही चीज बार बार मिल रही है, तब इसे मॉलिक्यूल की अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। कि भैया घूम रहा है तब भी मिल रहा है, यानी अरे सिमेट्री का मतलब क्या होता है यार? सिमेट्री का मतलब समान होता है। तो अगर समान चीज मिल रही है तो मतलब सिमेट्री, और सिमेट्री है तो तुम ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं हो सकते। यहां खड़े हो गए, अब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है। क्यों? सेंटर में खड़े हुए, बात खत्म है। तो यहां पे हमने बना के आपको दिखा दिया, ये देखो मेरे भाई, ये सेंटर था, सेंटर के इधर CH3 था, इधर CH3 था। अब इसे 90 पे घुमाना शुरू करा, पहले घुमाया, फिर घुमाया, फिर घुमाया, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे भाई तो चीजें रिपीट हो रही हैं, चीजें रिपीट हो रही है, बार बार वही मिल रहा, 90 पे, फिर 90 पे, फिर 90 पे, घुमाते घुमाते जब 4-5 बार आप घुमा दोगे तो चीजें आपको सेम मिलने लगेंगी। जो पहले पे था वो पहले पे, जो दूसरे पे था वो दूसरे पे। तो इसे हम लोग कह देते हैं क्या? अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं हो सकता मेरे भाई। तीसरी और आखिरी है प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाम से पता चल रहा, बीच में कोई एक प्लेन ऐसा रख दो। अब हम यहां पे लाके एक पटला खड़ा कर दें, पटला खड़ा कर दें तो लगभग स्ट्रक्चर सेम ही है इस क्लास का। क्यों? क्योंकि भैया सीधी सी बात, जब पूरा सीधा एक हॉल है तो स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। तो जब दोनों तरफ का बिल्कुल सेम पटला अलग अलग कर देगा बीच से, प्लेन कह लो उसे, अच्छी भाषा में कहूंगा भाषा में पटला कह लो भैया, लो वह प्लेन। प्लेन मतलब पटला जो किसी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में, मेरे भाई 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करता है तथा दोनों हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं। मिरर इमेज का मतलब इधर खड़े होकर देखोगे तो लगेगा कि शीशे में इसे देख रहा है, इधर खड़े होकर देखोगे तो लगेगा शीशे में खड़े होकर इसे देख रहा है। जैसे ये देखो भाई, ये देखो, ये वाले हाथ को देखोगे तो शीशे में ऐसा लगेगा ये देख रहा है, आमने सामने मिरर इमेज मेरे भाई बना रहे हैं। तो इसे हम लोग कहें, तब इस प्लेन को प्लेन ऑफ सिमेट्री कह देते हैं। जैसे मेरे भाई हमने यहाँ पे एक कंपाउंड ले लिया है COOH CHOH, ऊपर वाला हिस्सा इसका ये COOH CHOS COOH भैया, ठीक है। अब इसे अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहां देखो, यहां बीच में एक प्लेन आ गया है,
बीच में क्या आ गया सर जी, प्लेन आ गया है। इस प्लेन के ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल सेम दिख रहा, COOH CHOH, नीचे वाला हिस्सा COOH CHOH, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन बीच में हमने क्या बना दिया, एक प्लेन बना दिया। ये प्लेन इस पूरे मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, यानी देखने में ऊपर वाला नीचे वाला समान लग रहा है, सिमेट्रिक लग रहा है, इसलिए इसे क्या कह देंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री कह देंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर इन तीनों में से कोई भी सिमेट्री होती है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है। ये कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अब इस पूरी वीडियो को समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा भैया एक आइसोमेरिज्म मेन है जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, सब कुछ सेम है, प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कह देंगे। उसका पहला हिस्सा हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब सब कुछ सेम है, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉपर्टीज कुछ तो अलग होंगी ना, तो नाम ही उसका ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल मतलब प्रकाश के प्रति, तो प्रकाश के प्रति व्यवहार बदल जाएगा, दो तरीके से बदलेगा, एक डी फॉर्म होगी, एक एल फॉर्म होगी। डी फॉर्म क्या होगा, डायरेक्टो रोटेटरी, यानी ये क्लॉकवाइज प्रकाश को घुमा देगा, और एल फॉर्म क्या होगा, लीबो रोटेटरी, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज प्रकाश को घुमा देगा। सीधी सी बात है भाई, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, तो कारण यह है कि अगर किसी के पास सिमेट्री नहीं है, कोई भी सिमेट्री नहीं है, तो फिर मेरे भाई उसके बाद एक ही मजबूरी है कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन अगर सिमेट्री है, सर जी कौन सी सिमेट्री, तो तीन सिमेट्री की बात कर ली हम लोगों ने। एक अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई कि भैया एक्सिस पे घुमा घुमा के देखेंगे, अगर सेम आ रहा है तो फिर भैया तुम ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बन सकते, जाओ, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इससे कम सिमेट्री है तो फिर जाओ तुम। ठीक, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री बता दी कि अगर सेंटर पे खड़े होकर देख रहे चीजें सेम दिख रही तो तब भी तुम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बन शो कर सकते हो। तीसरा क्या है, तीसरा ये वाला आ गया मेरे भाई, अभी बताया आपको, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया, और तीसरा क्या था, अल्टरनेटिंग और प्लेन ऑफ सिमेट्री, बीच में एक पटला रख दिया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरे भाई। इस तरीके से आपने समझ लिया पूरा कि अगर ये सिमेट्री आपको शो रही, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि लॉस ऑफ सिमेट्री को लिखो, तो आप यही तीन लिख दोगे, आपका काम चल जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको समझ में आ गया होगा। कल इसके सेकंड पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या होगा वो उसके लिए इंतजार करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ भैया टेलीग्राम पे जाओ, कुछ लोग कह रहे हैं टेलीग्राम बैन होने वाला, अबे जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं बैन हो रहा ना। तो आप टेलीग्राम पे जाके BDKDN BSc सर्च कर लो, 55,000 से ज्यादा लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। सारी वीडियो जो भी BSc से रिलेटेड आती हैं वहां पे शेयर कर दी जाती हैं, आराम से सब कुछ देखते रहो। और हमने पहले ही वादा कर रखा, 8-10 वीडियो बची हुई हैं, कंप्लीट पूरे एक नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, बस तुम दुआ मनाते रहो टेलीग्राम बैन ना हो। बैन हो गया तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप चैनल बना लेंगे, उस पर दे देंगे, क्या दिक्कत है, बस जुड़े रहो मेरे भाई, ठीक है। तो पहली बार देख रहे हो तो फटाफट से चैनल को करो सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में एक बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट दे दी है, पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रकाश बैच यहाँ पे है, लगभग 35-40 वीडियोस बना चुके हैं, 5-7 वीडियोस और बनाएंगे, और उसके बाद ये पूरा हम गारंटी ले रहे हैं 75 में 75 नंबर आप लेके आओगे। तो पहली बार देख रहे हो फटाफट से करो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, जिन लोगों के बड़ा कीड़ा है सर जी एप्लीकेशन, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, 351 रुपए में पूरा कोर्स मिल जाएगा, ये सब वीडियो भी वहीं मिल जाएंगी, पुरानी वीडियो PDF एंड गवर्नमेंट जो इकट्ठा कर पाए सब एप्लीकेशन पे इकट्ठा कर दिया, जाओ जाके खरीद लो भैया। चलो फिर से मिलते हैं, थैंक यू, कल मिलेंगे।